नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। सिलसिलेवार तरीक़े से पिछले कुछ जुमों से हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल पर बातें चल रही हैं। उसी सिलसिले में कुछ और बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़हब इस्लाम के अंदर शुरू से ही फितनों ने भी जन्म लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद फितनों का आगाज़ शुरू हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स हैं जिन्होंने रोज़े अव्वल से ही फितनों का सामना किया और मुखालिफीन से डट कर मुकाबला किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल की जब खबर आम हुई तो सहाबाए किराम की उस वक्त हालत अफसोस और गम की वजह से बहुत ख़राब थी। ज़ारो क़ितार सहाबाए किराम रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल एक इतना गमनाक खबर था उन लोगों के लिए और बहुत से सहाबाए किराम तो मानने के लिए ही तैयार नहीं थे इस बात को। यहाँ तक के सय्यदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर निकल गए और फरमाने लगे कि खबरदार, अगर किसी ने ये कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो मैं अपनी इस तलवार से उसके गर्दन को उड़ा दूंगा, उसके सर को उसके तन से जुदा कर दूंगा। गम की उस घड़ी में सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम को मुखातिब करते हैं, कहते हैं कि लोगों, अगर तुम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूछते थे, अगर तुम उनकी इबादत करते थे, उनको पूछते थे या उनको तुम खुदा समझते थे, तो फिर इस बात को जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते थे, अगर तुम अल्लाह को पूछते थे, तो फिर याद रखो कि अल्लाह की ज़ात कभी मरने वाली नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए।
तब सहाबा किराम को यकीन हुआ कि वाकई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच नहीं, इस दुनिया से पर्दा कर गए। फिर कुछ दिनों के बाद फितनों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में भी मुनाफिकीन थे। लोग तरह तरह से कोशिशें करते थे कि किसी तरह इस्लाम, मजहब इस्लाम को, मुसलमानों को, इन सहाबा किराम को बदनाम किया जाए। जैसा कि वो दौरान आज भी है, आज भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि मजहब इस्लाम को बदनाम किया जा सके, ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये सब हुआ करता था। और फिर आपके विसाल के बाद जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया, तो उस वक्त सबसे बड़ा जो फितना उभर कर सामने आया वो झूठी नबूवत की दावेदारी। ये सिर्फ आज के ज़माने में या पिछले कुछ ज़माने में लोगों ने नबूवत का दावा नहीं किया। नबूवत की झूठे दावेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने से ही शुरू हो चुका था। जैसा कि अभी कुछ ज़माना पहले, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मरदूद मलऊन मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने नबूवत का दावा किया। और फिर बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे मलऊन और मरदूद पैदा हुए कि जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया। किसी ने अपने आप को मसीह होने का दावा किया, तो कोई इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया। तो सहाबा किराम के ज़माने में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के ज़माने में झूठी नबूवत की दावेदारी शुरू हो गई। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डट कर उनका मुकाबला भी किया। उनको सर उभारने का एक भी मौका नहीं दिया गया। इस फितने से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुकाबला किया। फिर एक और फितना शुरू हुआ कि कुछ लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया, ज़कात का इनकार कर दिया। अच्छा, इनकार जो किया तो इस सूरत पर नहीं कि नहीं हम तो बिल्कुल ज़कात को मानेंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, बल्कि सिर्फ इनकार इस तरह किया गया था कि हम अपने माल में से जो ज़कात निकालेंगे उसको हम अपने तौर पर तकसीम कर देंगे, लोगों में बांट देंगे। इस्लाम के बैतुल माल में उसको हम जमा नहीं करेंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा गया कि हम आपको नहीं देंगे, हमारा ज़कात का जो माल है हम उसको खुद तकसीम कर देंगे। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज़ को भांप लिया था कि अभी ये तो आगाज़ है। आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद लोगों ने ये हिम्मत कर ली कि हम ज़कात आपको नहीं देंगे, और ये फितना का यहाँ से आगाज़ हुआ, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर कल एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ज़कात का इनकार ही कर देंगे कि नहीं भाई हम तो ज़कात देंगे ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज़ाब्ता तौर पर मुनकिरीन ज़कात से जंग का ऐलान कर दिया। लोग जो
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ास लोग थे, जिसमें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी। ये मशवरा देने लगे कि अभी इस वक्त हालात ज़रा नाजुक हैं, इस नाजुक हालात को देखते हुए इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। अभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ ही दिनों की बात, ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजरा है, और अभी से ही अगर इतनी सख्ती बरती गई तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस्लाम से फिर जाएं, मुर्तद हो जाएं। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर लोग मुर्तद हो जाते हैं तो हो जाएं, लेकिन यह एक ऐसा मसला है, इस ज़कात का मामला एक ऐसा मामला है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हुक्म दिया, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस ज़कात को एक कानून के तहत लोगों के ऊपर राइज किया, उसकी मिक़दार बताई, उसका तरीक़ा बताया गया, उसके मुस्तहिक़ीन बताए गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा की कसम, जो लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़कात में ऊँट देते थे और ऊँट के साथ रस्सी भी देते थे, आज वो अगर सिर्फ ये कह दें कि ऊँट ले लो, हम रस्सी नहीं देंगे, तो उनसे भी मैं जंग करूँगा। जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोग अगर ऊँट के साथ रस्सी भी देते थे, तो आज भी उसको ऊँट के साथ रस्सी भी देनी पड़ेगी, रस्सी के बगैर ऊँट भी उसका कबूल नहीं किया जाएगा। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सख्ती रंग लाई, लोगों के फिर समझ में बात भी आई, और फिर लोगों ने जो ज़कात बैतुल माल में जमा होता था उसको जमा करना शुरू किया। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत अमली से एक बहुत बड़ा फितना कुचल दिया गया। अगर सख्ती न बरतते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हो सकता था आगे चल के ये फितना बहुत बड़ा रुख इख्तियार कर लेता। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़मत और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के ऐसे वाक़यात और ऐसे हालात तारीख़ के अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस होता है वो ज़ात जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे जोड़ा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा साथी अबू बकर है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसानात के बारे में जिक्र करते हुए फरमाया कि अबू बकर के एहसानात इतने हैं कि उसका बदला ही मैं नहीं दे सकता। उनकी दौलत के मुताल्लिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम को जितना अबू बकर की दौलत से नफ़ा पहुँचा, फ़ायदा पहुँचा, किसी और की दौलत ने उतना फ़ायदा नहीं दिया इस्लाम को। और फिर एक मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ऐसे हाजिर हुए कि एक तरफ दाएं हाथ में हाथ डालकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ डालकर, और बाएं तरफ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
उनके हाथ में भी आपने अपने दस्ते मुबारक को डाला हुआ है। और जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने बहुत ही खुशगवार अंदाज में फरमाया कि ठीक इसी तरह से क़यामत के दिन मैदान हश्र में जब मैं आऊँगा, मैं हाजिर होऊंगा, तो ठीक इसी तरह से कि एक तरफ मेरे अबू बकर होंगे और दूसरे तरफ फारूक आज़म होंगे, और इसी तरह हाथों में हाथ डालकर हम मैदान हश्र में आएंगे। ये मकाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरून उला में सबसे अव्वल पहला ईमान वाला, और फिर इस पूरी कायनात के तमाम अंबियाए किराम के बाद सबसे इंसानों में सबसे अव्वल, इंसानों में सबसे आला वारफा, सबसे बुलंद मकाम वाला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतनी मुबारक हस्ती को आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गालियां देते हैं, जो आप पर तबर्रा करते हैं, बुरा भला कहते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा एक महफिल में सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों में सबसे ज़्यादा आपको किससे मोहब्बत है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों में सबसे ज़्यादा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आपने कहा, आपने फरमाया कि मर्दों में सबसे ज़्यादा मुझे अबू बकर से मोहब्बत है, सबसे ज़्यादा अबू बकर से लगाव है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये मकाम था सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वालिहाना मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सब के दिलों में भी वही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वही मोहब्बत अता करे अल्लाह तबारक व ताला जो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में था। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत अदा क्यों सुन्नत अदा कर रहे हैं।